Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will fine. Today we will start our third unit. The name is The Crocodile. This unit is based on a poem which is The Crocodile. Crocodile किसे कहते हैं? मगरमच्छ को कहा जाता है. ठीक है, ये आप देख रहे हो पिक्चर्स में, ये मगरमच्छ हैं, crocodiles हैं. How doth the little crocodile, doth कहते हैं बच्चे काम करने को, किस तरीके से ये छोटा crocodile काम करता है. crocodile कितनी खूबसूरती से या किस तरीके से ये काम करता है. improve his shining tail, improve his shining tails कि ये अपनी चमकती हुई जो दुम होती है उसके साथ किस तरीके से उसे संवारता है, उसके साथ ये काम करता है. and pour the water on the nail, नेल बच्चे रिवर का नेम है. ठीक है, एंड पोर और डेलता है द वाटर पानी को ऑफ द नेल, और किस तरीके से वो नेल का पानी जो है अपने ऊपर उंडेलता है. ऑन एवरी गोल्डन स्केल, स्केल किसे कहते हैं बच्चे? स्केल कहते हैं होल को. ठीक है, जिस तरीके से मछलियों के ऊपर वो होते हैं ना चमकता हुआ स्केल होते हैं, उनके छिलके से होते हैं, इसी तरीके से कहते हैं कि ऑन एवरी गोल्डन स्केल के कितने अच्छे खूबसूरत उनके सुनहरी किस्म का जो स्केल होता है उसका होल होता है. हाउ चेयरफुली ही सीम्स टू ग्रिन, कहता है हाउ चेयरफुली वो कितना मीन्स के खुश दिखाई देता है, खुशी से वो दिखाई देता है. टू ग्रिन, ग्रिन कहते हैं बच्चे हंसने को, जैसे बहुत ज़्यादा खुशी में कोई हंसता है, दांत निकाल के हंसना मीन्स के दांत नजर आना हंसते वक्त, उसको कह रहे हैं कि वो कितनी खुशी से वो हंसता है. हाउ नीटली स्प्रेड हिज क्लॉथ्स, हाउ नीटली किस खूबसूरती से सफाई से वो स्प्रेड करता है फैलाता है. हिज क्लॉज अपने पंजे, वो कितनी खूबसूरती से अपने पंजे फैलाता है. दैट वेलकम लिटिल फिशेस इन, जिसमें वो छोटी मछलियों को अंदर फंसाता है. मीन्स कि वो क्रोकोडाइल जो है वो इतनी खूबसूरती से वर्क करता है कि वो नेल में कि वो छोटी जो फिशेस होती हैं वो अपने क्लॉज में उनको फंसा लेता है. विद जेंटली स्माइलिंग जाज, और वो कहते हैं वो नरमी के साथ अब मुस्कुराते हुए अपने जाज अपने जबड़ों से वो उन्हें खा जाता है और उनके साथ उन्हें खाता है, खूबसूरती के साथ एंजॉय करता है. ठीक है, अब देखें बच्चे वर्ड्स मीनिंग से इसमें दोत काम करना. ठीक है, डोथ का क्या मीनिंग है? काम करना. इम्प्रूव बेहतर करना, संवारना. टेल दुम. पोर उंडेलना. चेयरफुली खुशी से. ग्रिन दांत निकाल कर हंसना यानी बहुत ज़्यादा खुश होना. क्लॉज पंजे. स्प्रेड फैलाना. जेंटली नरमी से. जॉज जबड़ा. क्रोकोडाइल, अब बच्चे देखें इसका क्वेश्चन नंबर ए है आपके एक्सरसाइज में. जब आप अपनी बुक पेज नंबर 8 ओपन करेंगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ए. फाइंड द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं बच्चे? जो एक जैसे होते हैं, जो आपस में मिलते जुलते हैं. जैसे क्रोकोडाइल नाइल. ठीक है, इसमें ये क्या है? ये राइमिंग है. अब देखें टेल, टेल के साथ क्या हो गया? टेल स्केल. ठीक है, फिर ग्रिन इन. क्लॉज जॉज. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दी हैं. ये थोड़ा मसला है, प्रॉब्लम है पीसी में, तो आपको मैं वैसे समझा रही हूँ. देखें ये लॉक का साइन नहीं हट रहा. क्रोकोडाइल नाइल. ठीक है, टेल स्केल. ये राइमिंग्स आपस में ये राइमिंग वर्ड्स हैं जिनका साउंड सेम निकलता है. ठीक है, जैसे आपने लास्ट क्लास में अपने पढ़ा होगा ना, बेन टेन वेन, इस तरीके से वर्ड्स ये वो भी वही हैं पोएम में. क्रोकोडाइल नाइल, टेल स्केल, ग्रिन इन, क्लॉज जॉज. क्वेश्चन नंबर देखें बी है. द पर्सन हु रोट the following letter did not know where to put the capital letters and has put them in all the wrong places. Can you correct them? कह रहे हैं बच्चे कि जिस बंदे ने ये लिखा है ना, आपके देखें पेज नंबर 8 पे ये आपका ये लिखा हुआ है बुक के, उसमें ये जिस बंदे ने लिखा है उसने इसके जो ऑर्डर हैं कैपिटल स्मॉल लेटर्स को उसने ऑर्डर में नहीं लिखा बल्कि बेतरतीबी में उसने उन्हें अटेम्प्ट कर दिया है.
जैसे देखें जहाँ पे आपने मिड में, हमें पता है ना कि जब हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल डालते हैं, फिर उसके मिड में स्वाय आई के, ठीक है। आई चाहे आप सेंटेंस के मिड में होगा, स्टार्ट में होगा, एंड पे होगा, सेपरेट आए तो उसे हम कैपिटल लिखेंगे। जबकि जब हम कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं, या फिर फुल स्टॉप के बाद जब हम सेकंड सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। या फिर वो ऐसा कोई प्रॉपर नाउन आप पहले पढ़ चुके हैं, आ जाए सेंटेंस के मिड में, लाइक पाकिस्तान, होली कुरान, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, नेम आ जाए किसी पर्सन का तो उसे हम कैपिटल लिखेंगे। किसी कंट्री का नेम आ जाए उसे हम कैपिटल लिखेंगे, फर्स्ट लेटर। किसी सिटी का आ जाए उस सिटी का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। इसके अलावा हम कहीं भी अपने सेंटेंस में कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे देखें अस्सलाम वालेकुम, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। डियर रज़ा, डियर फर्स्ट लेटर है, उसका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम डियर का देखें, डी को आपने बुक के ऊपर ही, डी को स्मॉल है, इसके ऊपर आपने कैपिटल डी लिखना है। रज़ा का आर स्मॉल है, ये प्रॉपर नाउन है ना, तो प्रॉपर नाउन में रज़ा को हमने कैपिटल आर को कैपिटल करना है। आई होप देखें बच्चे, आप सेंटेंस के मिड में इसने यू कैपिटल कर दिया, इसको हम स्मॉल लिखेंगे। यू आर वेल, वी आर स्पेंडिंग ईद, ईद पे बच्चे प्रॉपर नाउन है, ईद का ई कैपिटल करेंगे। इन कराची, कराची का के कैपिटल करेंगे। एंड वी डब्ल्यू स्मॉल करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है बल्कि ये कंटिन्यू है, सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है। वी आर का ए स्मॉल लिखेंगे, ए कैपिटल, ए की जगह हम स्मॉल ए लिखेंगे। हैविंग अ लवली टाइम, टाइम का टी स्मॉल करेंगे। ऑन, देखें आगे फुल स्टॉप आ गया तो अब नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम ऑन को ओ जो स्मॉल है उसे कैपिटल लिखेंगे। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे का टी कैपिटल लिखेंगे। सदफ का एस कैपिटल लिखेंगे। एंड आई वेंट, देखिए यहाँ पे अब मिड में आई आया ना तो हम इसे कैपिटल ही छोड़ेंगे। वेंट टू द जू विद, डब्ल्यू को आप स्मॉल करें, विद डैडी, डैडी डी का डी कैपिटल करें, डैडी। एंड ऑन वेडनेसडे, डब्ल्यू को आप ये देखें, ये स्मॉल डब्ल्यू ऐसे कैपिटल करें, वेडनेसडे। वी वेंट टू द बीच, बीच का बी स्मॉल करें, विद मम्मी, मम्मी का एम कैपिटल करें। एंड हैड अ स्विम, स्विम का एस स्मॉल। इन द सी, सी का एस स्मॉल। फिर फुल स्टॉप है, आगे टी को हम कैपिटल करेंगे। देयर इज़ अ लॉट, लॉट का एल का हम स्मॉल, लॉट टू का टू स्मॉल करेंगे, टू। हेयर एंड द वेदर, डब्ल्यू स्मॉल करेंगे, इज़ वेरी गुड, डब्ल्यू को हम कैपिटल करेंगे। वी शैल बी बैक टू लाहौर बाय द एंड ऑफ, ऑफ का एफ स्मॉल करेंगे, अप्रैल का ए कैपिटल करेंगे, इंशाल्लाह। सी यू सून, इंशाल्लाह के बाद देखें बच्चे फुल स्टॉप है इसलिए सी यू सून, सी का एस का हम कैपिटल करेंगे, सी यू सून, टेक केयर। अंडरस्टैंड? अब देखें बच्चे नेक्स्ट जो मैंने आपको ये वर्कशीट दे दी है, कैपिटलाइजेशन चैलेंज नंबर 1, वो आप कर चुके हैं। अब इसमें आपने मुझे खुद से करके देना है, ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है। द चिल्ड्रन प्लेड ऑन सैटरडे। अब आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा लेटर है, उसमें आपने स्मॉल या कैपिटल करना है। दा में क्या होगा, टी कैसा लिखना है आपने, फिर सैटरडे में एस का क्या करना है, ठीक है। दिस इज़ माई ब्रदर कॉर्नर, ठीक है, ये मेरा भाई कॉर्नर है, इसमें आपने क्या करना है, कॉर्नर का सी क्या करना है आपने, ठीक है। वी डिड नॉट हैव, अब इसके नीचे इन जुलाई, हॉलीडेज इन जुलाई, वी डू नॉट हैव। अच्छा, यहाँ ये बच्चे आपने वर्कशीट खुद से करनी है, ठीक है ना। ये नेम है, ये आपने खुद से करनी है। What are negative sentences? Negative sentences क्या होते हैं या मनफी जुमले क्या होते हैं? A negative sentence is a sentence. A negative sentence is a sentence that states that something is false. कि जो कोई चीज़ गलत है, मनफी जुमला है। In English we create negative sentences by adding the note after the subject or helping verb. English में हम क्या करते हैं, subject और helping verb के बाद हम note का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ नॉट अ हैप्पी मैन, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ है, इसमें हम ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके लिए इसके बाद हम क्या करेंगे, नोट लगाएंगे। अली इज़ नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। द क्लाउड्स फॉर नॉट ब्लॉकिंग द सन्स रेज। अब देखें बच्चे, वर्ब जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने इसके बाद नोट लगाया। द क्लाउड्स फॉर नॉट ब्लॉकिंग द सन रेज।
ये आपका क्वेश्चन नंबर सी है पेज नंबर 8 पे। मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस नेगेटिव बाय पुटिंग नोट इन करेक्ट पोजीशंस। अब बच्चे देखें यहाँ पे मैंने आपके लिए किया ही विल नॉट कम बैक अगेन, ठीक है। विल जो है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर सेकंड है शी सेड दैट शी वुड क्या है बच्चे, ये भी हेल्पिंग वर्ड है, ठीक है ना। वुड नॉट कम हेयर द नेक्स्ट डे। आगे थर्ड है वी आर भी हेल्पिंग वर्ब है। वी आर नॉट गोइंग टू गेट द जॉब फिनिश्ड बाय नेक्स्ट वीक। आई वुड नॉट लाइक टू लिव इन अमेरिका। देखिए आई कैन इमेजिन व्हाट शी वाज नॉट थिंकिंग। अब अच्छा यहाँ पे कैन के बाद भी नोट आ सकता है, ठीक है। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, कैन भी हेल्पिंग वर्ब है और वॉज भी है। आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट शी वाज नॉट थिंकिंग। अब बच्चे देखें मैंने आपके लिए विल, वुड, ठीक है, आर और वुड और वॉज के बाद नोट, ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए मैंने यहाँ पे भी वॉज के बाद नोट लगाया कि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर देखा जाए तो आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट शी वाज नॉट थिंकिंग, कैन के बाद भी नोट लगाएं तो ठीक है। होमवर्क में क्या है बच्चे, लर्न रीडिंग विद ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग्स विल बी डन ऑन योर नोटबुक, ठीक है। आपने वर्ड्स मीनिंग्स को अपनी नोटबुक पे डन करना है, लिखना है नीटली अच्छे तरीके से, ठीक है ना। वर्कशीट फॉर कैपिटलाइजेशन विल बी डन ऑन योर नोटबुक, ठीक है। और वर्कशीट को भी आपने अपनी नोटबुक पे डन करना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। एंड द अदर जो वर्क है आपका क्वेश्चन नंबर बी और सी, ये आपने अपनी